वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन पॉलिटी में का जो सेशन हम लोग लेके चल रहे थे उसमें एक बार से आपका फिर से स्वागत है। संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हम कर रहे थे, जिसका हम ऑलरेडी एक पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है। और उसमें हमने क्या किया था, संविधान के जितने भी भाग थे उससे संबंधित सारे प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे और 10 प्रश्न हम लोगों ने किए थे संविधान के अनुच्छेद से। ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से, सारे अनुच्छेद नहीं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद अब कर रहे हैं। अब क्या है कि आज हमारा जो संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो समाप्त हो जाएगा, इससे संबंधित सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अनुसूचियां का हम 50% कर लेंगे, तो एक पार्ट और आएगा वो जिसमें सिर्फ बाकी जो बची हुई अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न बनता है अनुच्छेदों से। ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद ना, ये किसी न किसी एग्जाम में अनेकों प्रकार से पूछे गए। ठीक है। तो इनमें क्या कह रहा है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। सुमेलित नहीं है हम देखना है। तो ये जो सारे अनुच्छेद हैं ये राज्य के नीति निधि तत्वों से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है। जिसमें आपको अच्छे से पढ़ा होगा। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जब हम एमसीक्यू सेट या पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो हमारे सामने सारा सिलेबस हम कंप्लीट करके बैठे हुए हैं और बस हमें एग्जाम से पहले पहले तैयारी करनी है। करेक्ट। तो पहला देखिए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उन 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। क्लियर। उसके बाद अनुच्छेद 40 में महात्मा गांधी जी का प्रिय अनुच्छेद कहते हैं ग्राम पंचायतों का गठन, जिसमें महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीम अम्बेडकर के बीच में मतभेद था। ओके। और अनुच्छेद 44 जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है। समान नागरिक संहिता, गवर्नमेंट इसको लाना चाह रही है, कई स्टेट लागू कर चुके हैं। गोवा सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था। उत्तराखंड ने इसके लिए भी, एक देसाई समिति बना दी है। ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें स्टेट में चल रही हैं कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता से। लेकिन जो आर्टिकल 48 है ना, आर्टिकल 48 सुमेलित नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। ठीक है। और जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण वाला अनुच्छेद है वो है आपका 50-50, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका को 50-50 कर दो, मतलब अनुच्छेद नंबर 50। इससे याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 50। तो पहला क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ठीक है। तो सुमेलित कर लेते हैं। देखिए क्या सुमेलित करने के बाद आंसर निकल के आता है। संविधान का जो आर्टिकल 124 है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, संघीय न्यायपालिका। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन मैच है। उसके बाद अनुच्छेद 5 ये आता है हमारे संविधान के भाग नंबर 2 में। भाग नंबर 2 में नागरिकता का प्रावधान है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो ये हो जाएगा नागरिकता संबंधी प्रावधान। फिर आता है आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 में 4 जोड़ेंगे 356, 356 में 4 जोड़ेंगे 360। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा ये आपात उपबंध 352 में राष्ट्रपति शासन का, राष्ट्रीय आपात का जिक्र है। ठीक है। 356 में राष्ट्रपति शासन का, 360 में वित्तीय आपातकाल का जिक्र है। तो ये हो जाएगा आकस्मिक उपबंध। ठीक हो गया। और 245 नंबर जो अनुच्छेद है इसमें संसद द्वारा राज्य और विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार या विधायी शक्तियों का वितरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। बिल्कुल आपस में सारे के सारे सुमिलित हैं। ठीक है। तो हम अगर आज का आंसर भी देखें तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी आज क्लास लंबी हो सकती है, प्रश्न थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे के सारे आपके सामने, ये भी हमें सम्मिलित करना है। तो अब देखिए ये पहला जो अनुच्छेद 14 है ये आपका आ जाता है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न आ जाता है। जिसमें मौलिक अधिकारों का संबंधित जो प्रश्न है वो है समानता का अधिकार से संबंधित ये अनुच्छेद हो जाएगा। आर्टिकल 36, 36 से 51 तक हमारे संविधान में 36 से 51 तक जिक्र है राज्य के नीति निधि तत्वों का। ठीक। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 मंत्री परिषद का गठन का और मंत्री परिषद का जो विस्तार है उसकी चर्चा करता है। और आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र करता है। तो इस प्रकार हमने इसको सुमेलित कर लिया है। ठीक है। और सुमेलित करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आता है ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फिर से हम सुमेलित करना है तो आराम से सुमेलित कर लेंगे। समानता का अधिकार तो हम देख ही चुके थे, इसको करेक्ट सीधा मैच कर देते हैं। ठीक है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना, ये विदेशी राज्यों को शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक है। अगर हम भारत के राज्यों को आपस में तोड़ने की या उनको अलग करने की, उनका नाम बदलने की, उन सीमा परिवर्तन की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आर्टिकल 3 में। और ये जो नए राज्य जैसे सिक्किम का गठन किया गया तो वो आ जाएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। ठीक है। गिरफ्तारी से संरक्षण ये आता है हमारे मूल अधिकार के आर्टिकल 22 में। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार होता है वो होता है आर्टिकल 111। ठीक है। यहाँ आपको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके। तो यहाँ हमने इसको सम्मिलित कर लिया। ऑप्शन हमारा जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी। तो आगे देखते हैं हम लोग। फिर से सम्मिलित करें। ओके, करते हैं सम्मिलित, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले जाते हैं। ओके।
अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ठीक है। मैं इसके बारे में बहुत डीपली चर्चा कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो इसके आर्टिकल हो जाएगा आपका 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ओके। दूसरा हो जाता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है, क्लियर। उसके बाद अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 164 का संबंध है वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान का प्रस्ताव करता है। तो इस प्रकार ये हमारा 1 2 3 4 सम्मिलित हो गया, और ऑप्शन 5 ऐसे हमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा इससे ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन तो गायब भी हो गए, लेकिन हमने मैच कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अनुच्छेद को और प्रावधान को हमें मैच करना है, तो मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं मैच करने के बाद क्या निकलता है हमारा आंसर, किस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सम्मिलित होता है, ठीक है। अनुच्छेद जो 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान का जिक्र करता है, ठीक है। बहुत आसान है, पहला तो आपको डायरेक्ट यही मैच कर देना सीधा जाते ही। फिर 67 का खो उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रावधान है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जनरली इस अनुच्छेद को हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब अभी जो आपके क्वेश्चन है तो उसको हमें मैच करना है। अनुच्छेद 94 का प्रावधान क्या है, स्पीकर को हटाना है, जो लोकसभा स्पीकर को हटाने की बात की जाती है, ठीक है। और अनुच्छेद 90 जो है वो है आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये सारे के सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट अनुच्छेद हैं, जो मतलब एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ये यूपी लोअर पीसीएस 2015 का प्रश्न है, ठीक है। और बहुत अच्छा प्रश्न बना के रखा हुआ है, और ऐसे ऑप्शन मैच कराए हैं कि आप खाली एक ऑप्शन के द्वारा ही आप मतलब डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। मतलब जिसने पढ़ रखा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जनरल नॉर्मल जनरल नॉलेज की बात करें तो 61 अनुच्छेद आसान है। इन अनुच्छेदों को हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान देके चलिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 का सम्मिलित करें, हम सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 323 है, 323 का ए है वो है प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 324 में निर्वाचन संबंधी, चुनाव आयोग संबंधी जिक्र है। 330 में जो जिक्र है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण का बात करता है ये। और 320 जो आर्टिकल है वो लोक सेवा आयोग के कार्यों के जिक्र करता है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको भी आप लेके चलेंगे। तो इस प्रकार हमने इनको मैच कर लिया है। तो मैच करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फिर से सूची 2 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर ले, तो ठीक है, सम्मिलित कर लेते हैं। तो क्या है पहला ऑप्शन, संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन का जिक्र आर्टिकल 368 में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है वित्त आयोग। वित्त आयोग का जिक्र आर्टिकल 280 में निहित है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की जो बात करता है वो आर्टिकल 360 में निहित है। और अखिल भारतीय सेवाएं वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 312, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन मैच कर लिए हैं, क्लियर। यहाँ आंसर हमारा क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं। आज सुमेलित समझने से बहुत प्रश्न है। देखिए, संस्थान दिए गए और अनुच्छेद दिए गए, कौन से संस्थान है, उनका संबंध किस प्रकार से है। तो ठीक है, आज इनको मैच करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है सारे के सारे, आपको कोई भी एग्जाम इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। भारत के कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महानियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनकी जो व्याख्या की गई है वो व्याख्या की गई आर्टिकल 148 में, क्लियर। वित्त आयोग का जो जिक्र है, वित्त आयोग हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में निहित है। और प्रशासनिक अधिकरण, ये हमारे पास सामने कई बार प्रश्न आ चुका है, आर्टिकल 323 का ए में। और संघ लोक सेवा आयोग, जिसके यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं, और वो है आपका 315, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको मैच कर लिया है, और मैच हमारा ये हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है तो देख लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 ये कहता है कि न्याय के समक्ष समानता, ये तो पहला ही गलत हो गया। न्याय के समक्ष समानता अच्छा, सही सुमेल है कह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 है, ये जिक्र करता है अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत करता है, उस चीज़ का ये जिक्र करता है, तो ये हमारा सुमेलित नहीं हो जाएगा। आर्टिकल 78 संसद का गठन संबंधी प्रावधान, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ये कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देता है प्रधानमंत्री, पीएम राष्ट्रपति को जो जानकारी देता है उससे संबंधित ये प्रावधान करता है। आर्टिकल 192 में राज्य मंडल के सदस्यों की अयोग्यता का संबंधित है, उनको हटाने का निरर्हता का प्रावधान है 192 में, ठीक हो जाएगा। और 352 आपात स्थिति की घोषणा बिल्कुल सही है, ठीक है।
ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। अब फिर से हम सुमेलित करना है तो कर लेते हैं सुमेलित हम इसको, ठीक है। सुमेलित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 का क्या होता है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अगर उच्च न्यायालय की बात करता है, उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहा, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये कौन सा हमारा ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन 4, ठीक है। आर्टिकल 222 जिक्र करता है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक है, इसकी जिक्र करता है, ठीक है। आर्टिकल 226 कहता है, आर्टिकल 226 कहता है विशेष रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। हाई कोर्ट की बात कर रहा है, बार बार कह रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। और आर्टिकल 227 है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात करता है। तो इस प्रकार हमने इसको मैच कर लिया है, ठीक है। और मैच करने के बाद हमारे पास ऑप्शन भी है, कहीं पर ऑप्शन नहीं भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ठीक है। तो क्या है जो आर्टिकल जो इसमें जिक्र किया है, ये आर्टिकल 241 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी उच्च न्यायालय का प्रावधान है। वो किसी राज्य में भी स्थापित हो सकता है और किसी संघ शासित प्रदेश में भी स्थित हो सकता है। जैसे दिल्ली में खुद दिल्ली जो संघ शासित क्षेत्र है उसका खुद का उच्च न्यायालय है, बाकी पुडुचेरी का तमिलनाडु में है, इस प्रकार अंडमान निकोबार का कोलकाता में है। इस प्रकार उच्च न्यायालयों का कार्यकाल काम चलता है। अब हम थोड़ा थोड़ा बाकी अनुच्छेदों को भी थोड़ा थोड़ा नज़र मार लेते हैं कि वो हम छोड़ के ना जा पाएँ, ठीक है। 240 में क्या है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का जिक्र करता है, आर्टिकल 240, ठीक हो गया। और 241 हम पढ़ चुके हैं। 239 में क्या कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार चलेगा, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस प्रकार चलेगा, इस बात का जिक्र करता है, ठीक हो गया। और 242 वर्तमान में इसको हटा दिया गया, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। आज क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, समझाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका सहयोग बना रहेगा उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं, अब हम इनको मैच करना है तो मैच कर लेते हैं। अनुच्छेद 76 बहुत आसान है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र है। 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का जिक्र है, ठीक है। और आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आ जाएगा। और आर्टिकल 75 का एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इसको हमने मैच कर लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो मैच करके निकलता है वो होता है ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ तक हमारा मामला क्लियर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो फिर से एक बार मैच करने का हमारा प्रश्न आया है। तो विधि के समक्ष समानता, तो ये आर्टिकल 14 में निहित है, ये हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, तो आर्टिकल 14 हो जाएगा सबसे आसान। कार्य करने का अधिकार, ठीक है, काम करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 41 में निहित है, ठीक है। ये हमारे राज्य के नीति नेतृत्व में इस बात का जिक्र है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, ठीक है, ये जो जिक्र है ये है आपका आर्टिकल 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये आर्टिकल 45 में जिक्र था, लेकिन अब इसको हटाकर इसको मूल अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। और इसको डाल दिया गया है आर्टिकल 21 के क में। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब हो गया हमारा काम, इस तरह से मैच हो गया। मैच होने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, आंसर हमारा आता है ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से मैच हो गया। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद है और संबंधित राज्य हैं, ये कुछ विशेष प्रावधान है हमारे संविधान में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है हमें देखना है। तो पहले सुमेलित कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं। संविधान के भाग 21 में, ठीक है, भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं और संबंधित राज्य इस प्रकार है, ठीक है। संबंधित राज्य इस प्रकार है, जो आर्टिकल 371 है, आर्टिकल 371 में जिक्र है। मैं इसको सारी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा समय लग जाएगा तो कोई बात नहीं। 371 में जिक्र जो है, सिर्फ 371 की बात कर रहा हूँ मैं, क ख ग की बात नहीं कर रहा। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात संबंधी कुछ विशेष प्रावधानों का जिक्र है, ठीक है। और 371 हो गया। 371 के क में जिक्र है वो नागालैंड का जिक्र है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 371 के ख में आसाम का जिक्र है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 371 के गौ में 371 के गौ में मणिपुर का जिक्र है, मेघालय का जिक्र नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मणिपुर का जिक्र है, तो यही हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। और 371 के गौ में आंध्र प्रदेश का जिक्र है। 331 के डॉ में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का जिक्र है। 371 के चौ में सिक्किम, 371 के छः में मिजोरम, 371 के जौ में अरुणाचल प्रदेश, 371 के झौ में गोवा और 371 की ओ में कर्नाटक। तो इस प्रकार से ये जिक्र है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ठीक है, जो सुमेलित नहीं है।
तो ये हो गए हमारे अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनसे संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, जल्दी जल्दी हमने इनको खत्म करने का प्रयास किया था। अब हमारे संविधान में जो मूलतः अनुसूचियाँ थी, वो अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियों का जिक्र है हमारे संविधान में। पहली अनुसूची हमारे संविधान का राज्य और संघ क्षेत्र का जिक्र करता है। दूसरी अनुसूची हमारे संविधान का जिक्र करता है कि उनको जो राज्य भारतीय संघ के पदाधिकारी उनको मिलेगा वेतन। ठीक है, वेतन कैसा मिलेगा। तीसरी अनुसूची है वो है आपका उनके अधिकारियों के शपथ का जिक्र है। ठीक है, पहले वेतन लेंगे फिर शपथ वाली बात करेंगे। ठीक है, 3 अनुसूची होगी। चौथी अनुसूची में जिक्र है भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य में राज्यसभा का प्रतिनिधि वर्णन। ठीक है, राज्यसभा का क्या प्रतिनिधित्व होगा, वो जिक्र है आर्टिकल 4 में। 5 में अनुसूचित क्षेत्रों में तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का जिक्र है। SC ST के क्षेत्रों में प्रशासन का जिक्र करता है। और दूसरा जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची हमारे संविधान में कुछ विशेष राज्यों का जिक्र करता है, जिसे हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कहते हैं। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका विशेष उपबंध की बात करता है। 7वीं अनुसूची में हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन करता है। 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान की भाषा का प्रावधान है, राजभाषा का प्रावधान है। ठीक है, या आप माफ़ कीजिएगा, राजभाषा नहीं, संवैधानिक भाषाओं का प्रावधान है। ठीक हो जाए, संवैधानिक भाषा कौन कौन सी है, 22 भाषा में संविधान में। ठीक है, और 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची ये किस लिए लाई गई थी, ये लाई गई थी भूमि सुधार संबंधी कानून संबंधित हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून हो गया। ठीक है, दल बदल कानून हो गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों का गठन। और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका के गठन संबंधी प्रावधान हो जाएगा। तो ये सारी हमारे संविधान की अनुसूचियाँ थी, लेकिन प्रारंभ में 8 ही अनुसूचियाँ थी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बड़ा ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, ये वर्तमान की बात कर रहा है, ना कि जब संविधान निर्मित हुआ। तो 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी वर्तमान में। ठीक है, क्लियर, ओके। ये कुछ कथन है, उन पर विचार करना है। भारतीय संविधान के 20 भाग हैं। ठीक है, और इनमें जो कथन है उनको देखना है कौन कौन से सही हैं। ठीक है, भारतीय संविधान 20 भाग नहीं 22 भाग हैं। पहली बात तो ये हो गया। भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल नहीं, 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। मैंने आपको पहले बताया कि 8 पहले थी, 9, 10, 11 और 12 ये बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो केवल हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ओके, UPSC का प्रश्न है 2005 का, कितना आसान प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन एक राज्य के नामों, उनकी सूची, उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये पहली अनुसूची में जिक्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा। तो ये जो संशोधन किया जाएगा, पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि पहली अनुसूची में ही इन सब बातों का जिक्र है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का जिक्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किसको विवेचित करती है। जो चौथी अनुसूची है, मैं जस्ट आपको बताया है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन संबंधी प्रावधान का जिक्र करती है। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की 3वीं अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो 3वीं अनुसूची में तो आपको बताया कि पहले वेतन लेगा फिर शपथ लेगा। ठीक है, तो शपथ का प्रारूप का जिक्र है, तो इसमें ऑप्शन कोड के साथ हमें ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप बिल्कुल ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जा रही शपथ का प्रारूप बिल्कुल ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये भी ठीक है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने शपथ का प्रारूप ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये संसद की नियमावली में है, संसद को इसके संबंधित नियम बनाने का प्रावधान है, इन पदों का जिक्र है। ठीक है, ये आप ध्यान से चलेंगे। और UPPCS का ये प्रश्न है 2017 का, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान की अनुसूची है और कौन से विषय से संबंधित है, इसको हमें मैच करना है। तो हम मैच कर लेते हैं, देखते हैं मैच करने में क्या निकल के आता है। सबसे पहले चतुर्थ अनुसूची में आपको बताया कि राज्यसभा में सदस्यों का प्रावधान है। षष्ठम अनुसूची, जो छठी अनुसूची है संविधान की, उसमें किस चीज़ का प्रावधान है, उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जनजातीय क्षेत्रों का संबंधित प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, संवैधानिक भाषाओं का जिक्र है। 9वीं अनुसूची जो संविधान संशोधन के माध्यम से लाई गई थी, वो उसमें जिक्र है भूमि सुधार का। और क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर से हम सुमेलित करना है तो कर लेते हैं सुमेलित। ठीक है, सुमेलित करते हैं। तो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है, जिसमें आपकी संघ की शक्ति आ जाएंगी, राज्य की शक्ति आ जाएंगी। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण, ठीक है, इसमें जो भूमि सुधार संबंधी कानून था, ठीक है, उनको सुधार किया गया।
और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन का अधिकार आधार पर नहीं रहता, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। और 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, तो सुमेलित कर लेते हैं। अनुसूची का जिक्र है तो फिर से सुमेलित करना है तो कर लेते हैं। ठीक है, ओके। 7वीं अनुसूची आपका संघ राज्य समवर्ती सूचियाँ, ठीक हो गया। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिकरणों के विधिमान्यकरण। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन पर नहीं रहता। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ सॉरी, क्वेश्चन मुझे नहीं रिपीट नहीं है। हाँ रिपीट ही, ऑलमोस्ट रिपीट है। रिपीट क्या है कि 2 एग्ज़ाम में 2 बार आया हुआ है, तो दो बार ले लिया होगा मैंने। ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि ये आया हुआ है ये क्वेश्चन यूपी एरा 2016 का है और ये है यूपी एरा दो री एग्ज़ाम का है। दोनों में सेम एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया उन्होंने री एग्ज़ाम में भी। ठीक है, कोई बात नहीं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? तो ये किया था 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी के समय में किया गया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई थी। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। ठीक है, जो भूमि सुधार के लिए जो इनको किया गया था 9वीं अनुसूची के द्वारा, भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा इनको संशोधित किया गया था। ठीक हो गया, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? कथन ये सही है गलत है? तो ये बिल्कुल ही ठीक है। ओके, एक विवाद था, कोहेलो बनाम तमिलनाडु विवाद था 2007 में। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची में उसमें विशेष प्रविष्टि मतलब कुछ भी आप डालने का प्रावधान करने की शक्ति संसद को है, लेकिन इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर हो गया। और 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। निर्णय किया जा सकता है, ये इस बाद में आ गया था, आप याद रखेंगे। IR कोहेलो, ठीक है, बनाम तमिलनाडु राज्य का ये विवाद था 2007 का। ठीक है, तो इसमें ये जिक्र किया गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। देखिए आगे क्वेश्चन आ ही गया। कोहेलो केस भारत के संविधान किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है, जस्ट हम पढ़ के निकले हैं। और ये आज की सेशन का अंतिम प्रश्न है। समय काफ़ी हो गया है, तो 22 मिनट का लगभग समय हो चुका है। तो क्वेश्चन ज़्यादा थे, मैंने आपको पहले बताया थोड़ा समय लग जाएगा। तो ये हमें मैच करना है जो संघीय सूची है उसके अनुसार। हमारे संविधान में गणना के अनुसार लगभग 98 वर्तमान में गण प्रविष्टियाँ हैं संघीय सूची में, और अभी जो इसका है 97 बातें करता है। ठीक है, ये ना आंकड़े सही नहीं है वर्तमान समय में, तो मैं इनको सही आंकड़े देता हूँ। संघ सूची में वर्तमान में जो विषयों की संख्या है वो है 100। ठीक है, संघ सूची में विषयों की संख्या है 100। ठीक है, राज्य सूची में जो विषयों की संख्या हट कम ये हो गई है 61। ठीक हो गया। और समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या वर्तमान में हो गई है 52। इस चीज़ को आप देखिएगा, ये आप बिल्कुल सही जानकारी आपके लिए ला कर रखें। ठीक है, तो ये आंकड़े ठीक नहीं है। तो संघ सूची 100, राज्य 61 और समवर्ती 52। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है। और समाप्त होने के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा उसमें अनुसूचियों संबंधित सारे हमारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और वो सॉल्व होने के बाद फिर हम अपने संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे एक एक भाग को हम देखेंगे, और हर पार्ट को हम MCQ के जरिए, और जितना ज़्यादा हमारे पास समय होगा उससे हम लोग इनको क्वेश्चन के माध्यम से या कुछ लेक्चर या आप समझिए आपको डिटेल जानकारी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न आज के। आपका सेशन कैसा लगा? अपना सहयोग देते रहिए, और ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।